हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th लॉजिक गेट्स के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता रखा है बूलियन अलजेब्रा के बारे में, उसी का ये सेकेंड पार्ट है और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लॉजिक गेट्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो। तो लॉजिक गेट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं जिनका यूज़ हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं इनको डेवलप करने में करते हैं। तो क्या होते हैं लॉजिक गेट्स? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक circuit which take one or more input and produce only one output। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इनका जो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक होगा, इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लॉजिक गेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज बेसिक लॉजिक गेट्स and the second one is derived logic gates। तो बेसिक लॉजिक जो गेट होते हैं ये तीन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका नॉट, दूसरा एंड, और जो तीसरा होता है वो और होता है। और जो डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? these are derived from basic gates। कौन कौन से हैं बेसिक गेट? नॉट, एंड और गेट से ये क्या होते हैं? डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब इनके हेल्प से ये जो गेट्स होते हैं वो बनते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहला आता है वो नैंड गेट होता है, नेक्स्ट नॉर गेट होता है, और थर्ड क्या होता है? एक्सक्लूसिव और गेट, फोर्थ होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये चार होते हैं, ये तीन, टोटल 7 जो आपके हैं लॉजिक गेट्स हैं। इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग सारे गेट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉट जो गेट है उसको। नॉट गेट, यहां पे जो नंबर ऑफ इनपुट होते हैं नॉट गेट के लिए वो क्या होता है? 1 होता है। यानी इनपुट कितने होते हैं? सिर्फ एक होता है, 1 होता है। यानी यहां पे कोई भी इनपुट जो लेगा ये गेट वो सिर्फ एक होगा। आउटपुट आपको मालूम है सब में क्या होता है? सब में आउटपुट क्या होते हैं? एक होता है। इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिर्फ नॉट गेट होता है, सिर्फ इसमें एक इनपुट होता है और जितने भी रिमेनिंग हैं इन सब में इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है। तो सिर्फ इसके लिए नॉट के लिए 1 होता है और उसके लिए आउटपुट ओके। और इसका सिंबल जो होता है उसको हम बात करते हैं। इसका जो सिंबल हम लोग लिखते हैं, सिंबल इसका जो डायग्राम होता है नॉट गेट का वो इस तरह से होता है। एक ये इसका सिंबल है, इसके थ्रू हम नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। ट्रुथ टेबल हमने आपको बताया कि इनपुट क्या होता है? सिर्फ एक होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। तो मान लिया सिंबल हमारा इनपुट जो है वो x है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? x बार भी आप इसको कह सकते हो, या x कॉम्प्लीमेंट, या x निगेशन, या x इन्वर्टर।
तो इसकी वैल्यू बाइनरी ही होती है 0 और 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो यदि 0 होगा तो ये क्या कर देगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। और यदि 1 होगा तो क्या देगा, 0। यहां पे 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब क्या होता है, लो आउटपुट या हाई आउटपुट, इस तरह से बोला जाता है। तो ये था हमारा नॉट गेट। इसी की तरह से हम बात करते हैं एंड गेट की। जो नॉट गेट होता है ये टोटली जो नॉट ऑपरेटर होता है उसी की तरह मोस्टली सिमिलर होता है। जो एक्चुअली जो बेसिक होते हैं वो सारे उसी तरह से सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड। इसमें जो इनपुट होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। आउटपुट फिर से वही एक ही होगा, सिंपल। इसका सिंबल क्या होता है, हम यहां पे 2 इनपुट के लिए बना रहे हैं, एंड है तो एंड का होता है सिंबल, ये एंड का सिंबल होता है। ठीक है, यहां पे हम इसको इनपुट लिखना भूल गए थे, तो x होगा, R से रिजल्ट हो गया, रिजल्ट इसका क्या आएगा, x बार। ठीक है, यहां पे मान लीजिए x और y 2 इनपुट हैं, तो यहां पे जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, x एंड y। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड। ठीक है, ये जो डॉट दिख रहा है ये आपका एंड गेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल x एंड y 2 इनपुट हैं, इसके लिए कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो यहां पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x एंड y। यहां पे हमने आपको बताया था यदि सारे 0 होते हैं, 0 होगा कोई भी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 और ये 1। यानी जो एंड लॉजिक गेट है यह सिर्फ 1 या हाई आउटपुट तभी देगा जब इसके सारे इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। ओके, इसी तरह से अब बात करते हैं ऑर गेट की। ऑर गेट में यहां पे भी इनपुट क्या हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। आउटपुट क्या होगा, 1 ही आउटपुट आएगा, सिर्फ एक ही आउटपुट देगा, नंबर ऑफ आउटपुट होगा। सिंबल इसका जो इसका सिंबल होता है और का 2 इनपुट के लिए वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसका सर्किट डायग्राम भी आप इसको बोल सकते हो, x एंड y। तो इसका रिजल्ट जो आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, x और y। यहां पे इसको हम प्लस नहीं, इसको हम पढ़ेंगे और। ओके, इसका ट्रूथ टेबल इनपुट आउटपुट, रिजल्ट हो गया। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। तो ऑर गेट तो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रूथ टेबल देख रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 1 एंड 1। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ऑल अबाउट द बेसिक लॉजिक गेट्स एंड नाउ वी विल डिस्कस डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। डिराइव्ड लॉजिक गेट्स में कौन कौन से हैं, तो आपकी एंड, नैंड, नॉट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नैंड गेट का।
तो नैंड गेट यहां पे इसको लिखते हैं नंबर ऑफ इनपुट, क्या होगा 2 और मोर, नंबर ऑफ आउटपुट क्या होगा 1। सिंबल इसका क्या होता है, तो नैंड गेट का सिंबल होता है, एक्चुअली जो नैंड गेट होता है आपको नेम से ही मालूम है, नैंड गेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट प्लस एंड, यानी एंड गेट से का जो आउटपुट होता है उसको उस पर हम नॉट गेट लगा देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, नैंड गेट, यानी ये जो एंड गेट होता है उसका इन्वर्टर होता है। तो इसका सिंबल भी कुछ इस तरह से बनता है, 2 इनपुट के लिए हमने मान लीजिए ये एंड गेट बना दिया, ठीक है, और यहाँ एक सर्कल बनाते हैं, छोटा सा डॉट बनाते हैं, ठीक है, जो डिनोट करता है कि ये क्या है, इसका निगेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x एंड y 2 इनपुट हो गए, और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x एंड y नॉट, या इसको आप बोल सकते हो NAND। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं 2 इनपुट के लिए, इनपुट आउटपुट x y, जीरो 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 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसका जो आउटपुट आएगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कर लेंगे, सिंपल इसको आप बार को हटा दो, समझ लो, पहले आपको क्या करना है, एंड इसका एंड करोगे तो 0 0 का एंड करोगे तो क्या आता था 0। अब 0 पे आप जब नॉट गेट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1, जैसे मान लीजिए आपने पहले सिंपल, आप पहले इसका एंड लिख लोगे, ठीक है, यानी जो एंड है, एंड क्या आएगा, 0 0 का 0 0 1 का 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब आप इस पे जब नॉट लगाओगे तो इसको कट करके हटा दोगे, क्या कर दोगे, इसको 1 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस पे जब आप नॉट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आएगा, जो फाइनल आउटपुट जो आपका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिएगा नहीं वहां पे नोट्स वगैरह में, मगर आप इसको आप समझने के लिए इस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका NAND। यहाँ पे क्या होगा, ये इन्वर्टर होता है एंड गेट का। इसी तरह से अब बात करते हैं हम नॉर गेट की। तो ये जो नॉर गेट होता है ये किससे मिलके बना होता है, और प्लस नॉट, यानी नॉट और गेट पे हम नॉट का ऑपरेटर जब उसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बनता है नॉट। इसके लिए नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हो सकते हैं, 2 और मोर हो सकते हैं। नंबर ऑफ आउटपुट क्या होगा आपका, इसमें भी 1 ही होगा, और इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है, हम सिंपली यहां पे एक और गेट लगाते हैं और यहां पे एक नॉट लगा के कर देते हैं। तो ये x ये y, तो रिजल्ट क्या आएगा, x और y बार, ठीक है। ये हो जाता है आपका नॉर गेट। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग, इनपुट आउटपुट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहां पे फिर से वही करेंगे, इसका 0 एंड 0 का जब और करोगे तो आप आंसर क्या आता था 0, और 0 का जब इन्वर्ट कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, 0 और 1, आंसर क्या आता था 1, 1 का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 1 का आंसर क्या आएगा 1, 1 का उल्टा करोगे तो फिर से 0, 1 1 का आंसर 1, तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या होता है और इसको कैसे डिराइव करते हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक है।
तो इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, नंबर ऑफ इनपुट कितने हो सकते हैं, 2 और मोर हो सकते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट यहां पे भी 1 होगा। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरह से बना होता है इसका सिंबल, ठीक है। यहाँ पे x, ये y, और इसका जो रिजल्ट होता है x प्लस होता है, इसके चारों तरफ सर्कल होता है, और ये y। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग r को सिंपली प्लस से डिनोट करते थे, तो एक्सक्लूसिव r को प्लस करेंगे, उसके चारों तरफ सर्कल बना देंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनपुट आउटपुट, पहले 2 वेरिएबल के लिए करते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। अब यहां पे जो रिजल्ट आएगा आपका, यहां पे जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट अब यहां पे कैसे क्या आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो नंबर ऑफ 1 है, ठीक है, जो इनपुट सिग्नल जिनकी वैल्यू हाई है उसको हम काउंट करते हैं। यदि ये ऑड नंबर है तो यहां पे रिजल्ट आपका आएगा 1, अदरवाइज 0। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पे कितने 1 है, 1 कितने हैं, कोई भी नहीं है, 0 है, तो ये क्या है आपका इवन नंबर में आता है, तो यहां पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। यहां पे ये एक 0 है, ये 1, यहां पे 1, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 है, तो एक क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पे क्या है, यहां पे भी नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 ही है, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पे नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 2, जो कि क्या है, इवन नंबर है, तो यहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे आप लिख सकते हो दिस गेट produce high signal when number of high when number of input of कह रहा है दिस गेट प्रोड्यूस हाई सिग्नल व्हेन नंबर ऑफ इनपुट ऑफ हाई सिग्नल इज ऑड। यानी यहां पे जो 1 है, नंबर ऑफ 1 यहां पे कितने हैं, 1 1 है, तो ये क्या है, ऑड है, तो यहां पे आउटपुट 1 आएगा। यहां पे कितने हो गए, 2 हो गए, तो 0 हो जाएगा। यहां पे भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम 3 इनपुट के लिए कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लीजिए A B C 3 इनपुट हैं, ठीक है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने आपको बना रखा है 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे हम आउटपुट जो आएगा आपका, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 0, तो रिजल्ट 0। नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1, जो कि ऑड है, तो 1 आएगा। यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 है, तो 1 आएगा। यहाँ पे कितने हो गए, इवन हो गए, 2 हो गए, तो इवन हो गए, तो यहाँ पे रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 है, तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे
0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये है ओके, तो ये है आपका आउटपुट एक्सक्लूसिव ऑर गेट का। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक्सक्लूसिव नॉट। एक्सक्लूसिव नॉट जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉट को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम नॉट गेट लगा देते हैं और एक्सक्लूसिव और, यानी यहां पे जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव ये क्या है आपका, एक्सक्लूसिव और है, एक्स और, ठीक है, ये आपका एक्सक्लूसिव और हो गया। और एक्सक्लूसिव नॉर के लिए यदि हम आप लिखोगे यहाँ पे, तो इसी के आगे आप क्या कर दोगे, नॉट गेट लगा दोगे, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉट। 0 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 होगा तो 0 0 1 0 1 1 एंड 0। सो एक्सक्लूसिव और का हो जाएगा। एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सर्कल के अंदर एक डॉट लगा होता है, एक्सक्लूसिव और का सिंबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंबल बनाते हैं, सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं, ये भी सिमिलर होता है। और इसके बाद यहाँ पे एक हम क्या कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सक्लूसिव नॉट वाई, ये एक्स और वाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिक गेट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।